कि हमारा दुनिया में, देश में जब कृषि कार्य शुरू हुआ और कृषि कार्य शुरू होने के बाद जो एक राज सत्ता की उत्पत्ति हुई, इस व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और उसी के क्रम दर क्रम चलते चलते समाज वर्ग विभाजित हुआ और हर युग में, हर सभ्यता में शोषक और शोषित वर्ग की उत्पत्ति हुई और इस दुनिया में अपने भी देश में शोषण का राज कायम हुआ और ये क्रम चलते रहा। आप लोगों ने सुना है दुनिया में, अपने देश में भी हमेशा हर युग में क्रांति हुई है, परिवर्तन हुआ है, शोषक वर्ग का खत्मा हुआ है, लेकिन शोषण का खत्मा नहीं हुआ है। एक राज व्यवस्था को हटाकर दूसरी जो राज व्यवस्था कायम हुई है वो आम जनता का, इस समय का जो मेहनत वर्ग है उसका शोषण किया। आज साहेबगंज मध्य विद्यालय में CPI-ML के बैनर में ये लेनिन डे मनाया जा रहा है और आज ही 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई थी और इस दिवस पर आज जो है सेमिनार किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे साथी मैंने बोल रहे हैं। विषय है राजसत्ता और क्रांति। राजसत्ता और क्रांति पर चर्चा करते हुए लोगों ने कहा है कि हमारा समाज वर्गीय है और यहाँ लेनिन ने लिखा है कि राजसत्ता वह हथियार है जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा के रखती है। इसलिए भारत में जो है पूंजीपति वर्ग का शासन है और गरीबों पर जो है वह शासन कर रहा है, उसे लूट रहा है, उसका शोषण कर रहा है और देश में जो अभी माहौल चल रहा है वह गरीब विरोधी माहौल है, फांसीवाद चल रहा है और इसका लाभ जो है सरकार उठा रही है। आज लेनिन डे के अवसर पर साहेबगंज मध्य विद्यालय बालक में लेनिन डे के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और सेमिनार का जो सब्जेक्ट है राजसत्ता और क्रांति पर जो चर्चा हो रही है अभी और हम उसमें तमाम लोग शिरकत किए हैं। आज हमारे देश की जो मौजूदा परिस्थिति है, पूंजीवादी साम्राज्यशाहियों और फांसीवादी चरित्र के लोगों के हाथ में आज राजसत्ता चली गई है और शोषण का जो चक्की है उसका धार बहुत महीन हो गया है और लगातार इस देश के अंदर में जो गरीबों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है और ये जो राजसत्ता का जो साम्राज्यवादी चरित्र है जिसको हम एक प्रकार से राक्षस कहते हैं, जो इस देश के गरीब लोगों के अधिकारों को किस प्रकार से वो निगल रही है, उसके खिलाफ में इस देश के अंदर में लेनिन के विचारों को, मार्क्स के विचारों को जन जन तक फैलाने के उद्देश्य से यहाँ पर जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की एक सेमिनार आयोजित की गई है और उस पर लगातार हम लोग बहस कर रहे हैं कि आज के परिस्थिति में देश की जो मौजूदा हालात है उसमें मार्क्सवादी विचारधारा की रोशनी में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि हमारा देश क्रांति के रास्ते पर जा सके और इस देश में मौलिक परिवर्तन के लिए क्रांति हो सके। इसकी लड़ाई कैसे होगी, राजसत्ता के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे, आज आवश्यकता है इस दर्शन की, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित जो हमारा दुनिया का जो सबसे महान दर्शन है, जिन्होंने लेनिन ने हमको एक हथियार के रूप में दिया और उस हथियार के जरिए इस शोषण पर आधारित जो साम्राज्यवादी शक्तियां और शोषण पर आधारित जो सत्ता, जो फांसीवादी शक्तियां के खिलाफ में हम किस तरह से इस देश में क्रांति का आगाज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग राजसत्ता और क्रांति के विषय पर आज हमारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ है। सेमिनार के बाद इस समाज के, इस देश के
अलग अलग इलाकों में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस देश के कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें जब हम लोग एक सेंट्रलाइज कार्यक्रम भी करेंगे और इस देश में जो मार्क्सवाद की विचारधारा के आधार पर इस शोषण मुक्त समाज का निर्माण कैसे होगा, इस देश में क्रांति कैसी होगी, इसकी रणनीति क्या कैसे होगा, आंदोलन का तरीका क्या होगा, हम लोग इस आंदोलन के तरीके किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, उस विषय पर आज हमारी चर्चा हो रही है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के मेहनत का सवाम किसान और मजदूर जो इस देश के निर्माता है और जो किसान इस देश के जो अन्नदाता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर मुक्ति चाहते हैं, शोषण से अगर मुक्ति चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको मार्क्सवाद के अलावा, मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा कोई हथियार नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सर्वहारा वर्ग के लोगों को, मेहनत का सवाम से कहना चाहता हूं कि आप मार्क्सवाद को अपनाइए, मार्क्सवाद का विचारधारा से आत्मसात होकर के उसके संघर्षों को मदद कीजिए और इस देश में शोषण पर आधारित जो साम्राज्यशाही और पूंजीवादी राज सत्ता है उसको आप उखाड़ फेंकिए और क्रांति जब होगी तो इस देश में फिर से आज़ादी मिलेगी, फिर से एक नया सवेरा होगा। मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। जिस वर्ग का अधिकार है, उत्पादन के साधन पर जिस वर्ग का अधिकार है, राज सत्ता उसकी। उत्पादन संबंध जिसके पक्ष में है, राज सत्ता उसकी। अब मैं कहूंगा कि उत्पादन का साधन ये क्या है? आदिम साम्यवाद के बाद दास प्रथा। दास प्रथा में दो वर्ग पैदा हो जाते हैं, एक कबीला हो जाता है और फिर उस कबीले के अंदर दास होते हैं। यहां दो वर्ग इसलिए पैदा होता है कि सब जो एक साथ मिलकर खाते थे, शिकार करते थे, खाते थे, वो खाने के बाद जो कुछ बच जाता था, अब वो जो कबीला जो है उसकी नजर वहां पर होती थी और उसको जो है सो वो अपने अधीन करता है। मध्य विद्यालय बालक में विश्व सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन की मृत्यु दिवस के अवसर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का जो विषय है राजसत्ता और क्रांति।